तो बच्चे लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर वो है आपका नेक्स्ट क्लास, वो है आपका फॉर नेक्स्ट लूप। लूपिंग कर रहे थे, लूप में हमने क्या पढ़ लिया? हमने डू लूप पढ़ लिया, हमने व्हाइल लूप पढ़ लिया। अब अगला जो है फॉर नेक्स्ट है। तो देखो, फॉर नेक्स्ट सुन के खुश मत हुआ कि ये फॉर लूप है। सी सी प्लस प्लस में जो हमारा फॉर है वो एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर नहीं है। ये जो फॉर है ना, मेरे हिसाब से मानो तो ये फॉर एकदम यूजलेस फॉर है। हाँ, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, सबसे पहले वो ध्यान दो। देखो, जो फॉर होता था सी सी प्लस प्लस में बच्चे लोग, उसमें तीन स्टेटमेंट हमारे लाइन में होते थे। पहला होता था इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, और तीसरा क्या होता था? तीसरा होता था अपडेशन। तो फॉर में आप तीन चीज का इस्तेमाल कर पाते थे, बट यहाँ देखो ये बच्चे लोग, यहाँ का एक फॉर जो है ना, ये फॉर नेक्स्ट, इसका एक लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन ये क्या है कि आप इसका जो है अपडेशन सेट नहीं कर सकते हो। अब मैं जो कह रहा हूं नहीं सेट कर सकते हो, उसका मतलब कि अपडेशन आप किसी भी ऑपरेटर के मदद से नहीं सेट कर सकते हो। जैसे कि डू, व्हाइल, या आप व्हाइल लूप, जो भी डू लूप है उसमें कर पा रहे थे, इसमें ये नहीं कर पाओगे। इस फॉर लूप की सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है फॉर नेक्स्ट की, वो ये है कि इसमें आप क्या नहीं सेट कर सकते हो? एक्स्ट्रा ऑपरेटर नहीं लगा सकते हो फॉर अपडेटिंग इनिशियलाइज्ड स्टेटमेंट और स्टार्टिंग पोजीशन। आप अपडेशन के लिए इस पे निर्भर हो कि इसका जो अपडेशन होता है वो एकदम सिक्वेंशियल होता है। हाँ, सीक्वेंस में ये तुमको दिए हुए है, जैसे स्टेप करके दो दो स्टेप, तीन तीन स्टेप आप आगे जा सकते हो, बट स्टेप के अतिरिक्त आप कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटर लगा करके री एवोल्यूशन पैरामीटर सेट नहीं कर सकते हो। ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। खैर, अगर आप ऐसे बोलूंगा तो समझोगे नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो डेफिनेशन है और सिंटैक्स है, आपको देखो। कहता है फॉर नेक्स्ट, कहता है इट रिपीट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब वही स्टेटमेंट को ये क्या करता है? रिपीट करता है। लूप स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक गिवन नंबर एंड एंड on given number. It automatically decrease the loop starting index value by one when it is not set by programmer. अगर आप नहीं सेट करते हो तो इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। ये प्रोग्रामर में ऑल्सो सेट इट स्टेप वैल्यू। यहाँ पे आप एक चीज नोट में लिख सकते हो, इन फॉर नेक्स्ट वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द reevaluation parameter using any other operators. It is a limitation of for next. Okay, ये बस याद रखना। बाकी इसको देखो, इसका जो है कहता है फॉर काउंटर एज डेटा टाइप स्टार्ट टू इंड, और ये स्टेप। तो स्टेप जो है वो क्या है? ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो, आप चाहो तो ना दो। नहीं दोगे तो स्टेप बाय वो डिफॉल्ट वन रहेगा, स्टेप वन। ठीक है। और नेक्स्ट काउंटर ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। अब इसका प्रोग्रामेटिकली वही करके दिखा रहा हूँ। वो देखो, जैसे कि मैंने टेबल ही बनाया, तो टेबल ठीक है कि टेबल 10 से 20 तक आपको काउंट करना है। मान लो काउंटिंग यहाँ दिखा रहा है, तो डिम ए एज इंटीजर फॉर ए बराबर 10 से 20 कंसोल डॉट राइट। आप बस फॉर देख लो कि क्या है। इसमें ना स्टार्टिंग है, सॉरी, इसमें जो है रीएवोल्यूशन पैरामीटर नहीं है, इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें सिर्फ कहां से कहां तक देना है वो आपको चला देना है, कहां से कहां तक। तो अगर आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट आप लिखना चाह रहे हो जिस स्टेटमेंट में सिक्वेंशियल होना है, तो फिर फॉर ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैंने अभी आपको ये दिखाया था, इसको कह दे कोई फॉर नेक्स्ट से बनाने, बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के बाद जो है नम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इससे नम चेंज हो रहा है। बात समझे? तो फॉर नेक्स्ट में लिमिटेशन है, लेकिन लिमिटेशन है तो है, हमारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग फिर भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि फॉर नेक्स्ट कैसे काम करता है। तो फॉर नेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए अपन लोग देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको कि फॉर इनिशियलाइज करना है तो कहते हैं कि फॉर डी एज इंटीजर। ठीक है, डी एज इंटीजर, डी एज इंटीजर इक्वल्स टू 1 टू 10, 1 टू 10 स्टेप मैंने छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट के जगह पे मैं राइट लाइन लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज करके खुद आ जाए। राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। वैल्यू किसका मेरे को छपाना है? मैं छपा देता हूँ डी का वैल्यू। देखो, ऑटोमेटिकली ये 1 से लेकर 10 तक छाप देगा, मतलब 1 से लेकर के 10 तक। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपका सीक्वेंस में सीरीज है तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। 1 टू 10। आप इसी को चलना चाहो 1 टू 10 है। अब 1 टू 10 को आप 1 टू 100 करना चाहते हो, 1 टू 100 कर लो, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली?
1 से लेकर 100 तक दिखा दिया, ठीक है, देख लो ये 1 से लेकर 100 तक दिख रहा है। ओके, अगला इसमें एक कीवर्ड है स्टेप, STEP स्टेप। बाय डिफॉल्ट ये स्टेप 1 होता है, बाय डिफॉल्ट ये स्टेप कितना होता है, 1 होता है। देखो कोई आउटपुट पे अंतर नहीं आएगा, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो 10। तो अगर मैंने इसे 10 दे दिया, मैंने इसे क्या दे दिया, 10 दे दिया, अगर मैंने इसे क्या कर दिया, 10 दे दिया, तो 10 देने का मतलब पहला स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 10 स्टेप के बाद क्या होगा, 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 21 के बाद 10 स्टेप 31। तो ये ऐसे ही छापेगा, 1, 11, 1, 11, 21, 31 से लेकर के 91 तक, क्योंकि 91 के बाद जो है वो 10 स्टेप जाएगा तो 101 होगा, जो कि आपने दिया ही नहीं है। आपने कहां तक बोला है चलने के लिए, 1 से लेकर 100 तक। तो बात समझे, स्टेप आप सेट कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल लूप चलता है वो यही है, 1 2, कहां से लेकर के कहां तक आपको चलना है। बात समझे, क्लियर। आप इसको रिवर्स में भी चला सकते हो, रिवर्स में भी आप इसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो रिवर्स में चलाने के लिए जो इसका स्टेप होता है वो माइनस में होता है क्या, देखें तो रिवर्स में इसको आप चला सकते हो। रिवर्स में आप इसको चलाना चाहते हो तो ये रहा 100, 100 से इसको चलाओ और कहां तक चलाओ, 1 तक चलाओ, 100 से चलाओ और कहां तक चलाओ, 1 तक चलाओ, स्टेप को छोड़ दो। स्टेप को मेरे को क्या करना है, स्टेप को छोड़ देता हूं। अब ये भी नहीं चला, अब चलेगा। अब इसका जो है स्टेप देना मजबूरी है, जब आप रिवर्स में लेके जाओगे तो इसकी स्टेप देनी क्या है, आपकी मजबूरी है। स्टेप क्या होगा, -1 होगा, स्टेप क्या होगा, -1। तो देखो 1 तक चला, 100 से चला और कहां तक चला, 1 तक चला, ठीक है। अगर इसी को कर लो, आप इसी को क्या कर लो, 9 कर लो या 10 कर लो, तो 1 और 1 के बाद उसमें से जो है, सॉरी 100, 100 में से 10 घट जाएगा तो 100 से घट के आएगा 10, तो कितना हो जाएगा, 90। तो देखो 100, 90, 80, 70, 10, और 10 में से घट गया तो ये है आपका फॉर, जिसमें कि लिमिटेशन क्या है भैया, आप सिर्फ स्टार्टिंग सेट करते हो और एंडिंग सेट करते हो। स्टेप जो भी होगा सिक्वेंशियल ही लेगा, अदरवाइज कोई दूसरा ऑपरेटर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसका एक लिमिटेड यूज है। तो बेस्ट ऑपरेटर आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, क्या यूज करोगे, बेस्ट क्या है आपके लिए, तो आपके लिए जो बेस्ट है वो क्या है, आप व्हाइल यूज करो, आप डू लूप यूज करो, अनटिल मोड में करो या व्हाइल मोड में करो, ठीक है। एक और आता है फॉर नेक्स्ट, जो हम एरे पढ़ लेंगे ना तो तुमको हम फॉर नेक्स्ट पढ़ा देंगे, सॉरी फॉर ईच। फॉर ईच के लिए कलेक्शन में इस्तेमाल होता है, तो फॉर ईच का काम हम करेंगे किसमें, जब हम एरे पढ़ लेंगे तब। वो थोड़ा एडवांस लूप है, तो इसका प्रैक्टिस आप कर लो और चारों का डेफिनेशन याद कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।